अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन में, यानी उसकी टाइप्स देखे थे हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम उसकी टाइप्स डिस्कस करें, किसकी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल और ए सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। यानी सेक्सुअल में पेरेंट्स, मतलब आप कह सकते हैं कि दो जो हैं वो मतलब इन्वॉल्व होते हैं और फिर उनसे आगे जो प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल में आता है। और ए सेक्सुअल में यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, न्यू बन जाता है। तो हमने इसी तरह देखा था ए सेक्सुअल की टाइप्स देखी थी हमने, बाइनरी फिशन, इसी तरह फ्रेगमेंटेशन देखी थी हमने, बडिंग देखी थी। तो आज हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उन जो पहली टाइप से इनसे, ठीक है ये भी ए सेक्सुअल की टाइप है। तो अब स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं फंगस, यानी किसकी? राइजोपस की, ठीक है। एक फंगस है राइजोपस, हम उसकी बात करते हैं कि क्या होता है कि जब ये राइजोपस जो है ये अपनी फुली रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचती है या पहुंचता है, तो क्या होता है, इसके जो सेल्स हैं, ठीक है, इसके जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या बना देते हैं, थिक वॉल स्पोर सैक बना देते हैं, ठीक है। थिक वॉल स्पोर सैक जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, उनको स्पोरेंजियम, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को या फिर जो थिक वॉल स्पोर सैक है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। अब जो स्पोरेंजियम बन रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है, ठीक है। उन सेल्स में क्या होता है, उनमें डिवीजन होती है, ठीक है। और इस डिवीजन से क्या होते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। क्या बात की हमने कि ये जो सैक स्पोर जो सैक बन रही है, थिक वॉल जो है, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनमें डिवीजन होती है, उस डिवीजन के जरिए क्या बनता है, डॉटर सेल्स बनते हैं। अब ये जो डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम, स्पोर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन की, के स्पोर्स कैसे बनते हैं। तो हमने क्या कहा कि स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स होता है, उन सेल्स मौजूद होते हैं, उनमें क्या होती है, डिवीजन होती है। अब उन डिवीजन के जरिए क्या बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, स्पोर्स का। अब स्पोर्स जो है इनके बाहर भी क्या होता है, थिक वॉल होती है, ठीक है। थिक वॉल सिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, स्पोर्स जो बन रहे हैं, ठीक है, उनके गिर्द भी क्या होता है, थिक वॉल सिस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब होता क्या है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी बात होता है कि जो हमारा माहौल है, यानी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो फेवरेबल नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, किसके लिए, स्पोर की जर्मिनेशन के लिए। तो क्या होता है, सिस्ट उस कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जाहिर है इसके इर्द गिर्द अराउंड क्या बन रही है, ये वॉल बन रही है। सिस्ट जो है ये इसके अराउंड जो है एक वॉल आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करती है, यानी जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो इनसाइड होता है, लेकिन बाहर से ये क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन जो है एनवायरनमेंट की, उनसे इसको प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो आ जाती है, तो मतलब पहले हमने कहा कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, स्पोर को, ठीक है। जाहिर है जब कंडीशन ही इन्वायरमेंट की फेवरेबल नहीं होगी तो स्पोर की जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो क्या होता है, ये सिस्ट जो है ये अवेलेबल होती है, तो क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं और उनसे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू राइजोपस जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इन स्पोर की जर्मिनेशन हो जाती है। यानी क्या चीज हमने देखी स्पोर फॉर्मेशन में कि पहले क्या होता है,
थिक वार्ड बनती है, ठीक है। अब थिक वार्ड मतलब बॉडी सेल्स होते हैं जो इस फंगस के राइजोपस के, उनके इर्द गिर्द क्या होती है, थिक वाल प्रोड्यूस होती है, ठीक है, थिक वाल स्पोर सेल, उसको हमने स्पोरेंजियम का नाम दिया। अब स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, उस सेल डिवीजन के रिजल्ट में डॉटर सेल बनते हैं। अब ये डॉटर सेल क्या करते हैं, यानी अब इन डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। अब स्पोर के बाद भी हमने क्या कहा कि थिक वाल सिस्ट प्रोड्यूस होती है, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सिस्ट क्या करती है, उन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जिन्हें जर्मिनेट होना होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर देती है उनको। तो जैसे ही जो है फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, ये जो है ये अवेलेबल हो जाती है और स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी फेवरेबल कंडीशन के आने तक, ठीक है। जब तक वो कंडीशन फेवरेबल नहीं होती वो प्रोटेक्ट रहते हैं, किसकी वजह से, सिस्ट की वजह से। तो स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और एक न्यू जो है वो राइजोपस प्रोड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से, स्पोर की जर्मिनेशन की वजह से। इसी तरह हम अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो कुछ बैक्टीरिया की भी टाइप्स ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, जो ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करती हैं इसी का, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर के जरिए उनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इनमें भी क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है अपनी ये परफॉर्म करते हैं किसके जरिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के जरिए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हम एग्जांपल देख लेते हैं बैक्टीरिया की, क्लोस्ट्रीडियम या फिर बैसिलस, जो इसकी बैक्टीरिया की काइंड है दो। तो इनमें क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, तब भी किसके जरिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर के जरिए, ठीक है। हमने पहले राइजोपस की बात की, फंगस की, अब हम किसकी बात करें, बैक्टीरिया की दो टाइप्स हमने देखी, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। हमने इनमें क्या देखा कि ये भी जो है क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, किसके जरिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के जरिए। इसके हम फिगर से जो है वो हम इसको क्लियर करते हैं कि जैसे आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, एक ये समझे आपके स्पोर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, ये क्या हुआ, स्पोर बना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पोर बना है जो, तो इसमें अब लेट्स सी ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियम, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पोर है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये कौन सा स्पोर है, ये जो स्पोर बना है, ठीक है, जिसने जर्मिनेट होना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें अब देखिए ये स्पोर जो है वो इसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे इसको किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वाल ने, ठीक है, किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वाल ने, यानी ये इसके अंदर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंडोस्पोर, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब देखेंगे हमने क्या बात की थी कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये देखें। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो पेरेंट सेल आ रहा है हमारे पास, ये ब्रेक कर देगा, पेरेंट सेल ब्रेक, ठीक है। तो अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो स्पोर है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये देखें इसी तरह ये होल प्रोसेस जो है वो ये हो रहा है, यानी बैक्टीरियम जो है वो स्पोर जो है वो बैक्टीरियल सेल में जो है वो एंटर हो जाएगा, फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, यानी उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होगा किसने, सिस्ट की वाल ने, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द जो वाल है उसने इसको प्रोटेक्ट किया होगा। जैसे ही जो है फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेंगी स्पोर बाहर निकल जाएगा, यानी किस तरह सेल की जो सेल है बैक्टीरियल सेल वो ब्रेक कर देगा और स्पोर क्या होगा,
जर्मिनेट हो जाएगा और उससे आगे क्या हो, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग फिगर से। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन के रिलेटेड के स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, हमने राइजोपस में भी देखा, इसी तरह बैक्टीरिया में देखा कि बैक्टीरिया जो है, कुछ जो बैक्टीरिया की काइंड थे वो भी इसी तरह जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के जरिए क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करवाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अब हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की। अब पार्थिनोजेनेसिस ये भी जो है एसेक्सुअल की टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है फॉर विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है इसमें कि ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। यानी अब ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो किससे हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड, वो अनफर्टिलाइज्ड है। अनफर्टिलाइज्ड क्या होते हैं, सेल फुली डेवलपमेंट, उनकी फुली जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है किसमें, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो यानी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कुछ के, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगी, पार्थिनोजेनेसिस। कॉमन सी बात कि जिन ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही होगी उन्हें हम किसका नाम देंगे, पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड सेल जो है वो फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सेल विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन जो है वो ग्रो करता है और इससे आगे क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हम फ्रॉग के कह सकते हैं, सर्टन इंसेक्ट्स वगैरह, उनमें ये प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस का परफॉर्म होता है। यानी क्या होता है कि अब सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके हम हनी बी की इसमें लेते हैं कि हनी बी क्या करती है, एग ले करती है, ठीक है, किसमें, हनी कॉम्ब में। अब जो हनी कॉम्ब के सेल में जिनमें वो एग ले कर रही है, उनमें क्या होता है, जब वो एग ले करती है तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो रह जाते हैं उसमें, ठीक है। अब उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो जो रह जाते हैं वो सेपरेटली डेवलप करते हैं, ठीक है, सेपरेटली डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। तो वो जो सेपरेटली न्यू इंडिविजुअल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड मेल, ठीक है, यानी ड्रोन्स के नाम से भी हम उसको पहचान सकते हैं। यानी क्या बात की हमने, इसमें हमने हनी बी की एग्जांपल ली कि क्या होता है, हनी बी जो है वो एग ले करती है हनी कॉम्ब में, तो क्या होता है उसमें कुछ जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स उसमें बाकी रह जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इसमें बगैर फर्टिलाइजेशन के वो सेपरेटली जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं, उनसे जो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, मेल, हैप्लॉइड मेल का, जिसको हम पहचानते हैं ड्रोन्स के नाम से। अब इसी तरह कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हनी इसके जो बात कर रहे हैं हम, कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मेल बीज के साथ जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। पहले हमने बात की कि वो सेपरेटली जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कुछ इनमें सेल्स ऐसे होते हैं जो मेल बी के साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाते हैं तो इंडिविजुअल को किसका नाम देते हैं हम, डिप्लॉयड फीमेल का, ठीक है। पहले जो हमारे पास आ रहे थे ऑर्गेनिज्म जो न्यू प्रोड्यूस हो रहे थे उसको हमने किसका नाम दिया था,
हैप्लॉइड मेल का, और हमने इसको क्या बोला था कि ये ड्रोन है, ठीक है। इसी तरह जब मेल बी के साथ फर्टिलाइजेशन हो रही है इनकी, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास जो इंडिविजुअल आ रहा है, यानी डिप्लॉयड फीमेल आ रही है हमारे पास, वो वर्कर भी हो सकती है या न्यू क्वीन भी आ सकती है हमारे पास। तो ये था सारा पार्थेनोजेनेसिस। हमने इसमें होल देखा कि कैसे जो है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, बगैर फर्टिलाइजेशन के कैसे न्यू जो है ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। इसी तरह हम एक टर्म यूज करते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड पार्थेनोकार्पी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के जरिए ये प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी का। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमें इसमें बेटर वैरायटी मिलती है फ्रूट्स की, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड, इसके बगैर भी क्या होता है, सीड की फर्टिलाइजेशन के बगैर भी फ्रूट की जो है वो डेवलपमेंट हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है पार्थेनोकार्पी का, यानी आर्टिफिशियली जब हम ये करवा रहे हैं प्लांट में, तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, यानी जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हमें प्लांट से मिलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि बेटर वैरायटी ऑफ फ्रूट, ठीक है, मेन पर्पस तो यही होता है ना हमारा। तो वो प्रोसेस जो है पार्थेनोकार्पी का हम करवा के तो डिजायरेबल ट्रेड्स जो है वो ले सकते हैं इससे, यानी बेटर प्रोडक्शन फूड की करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।